स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्लास 12th की बात कर ले। काफ़ी उठक पटक होने के बाद भी जो है यानी कि काफ़ी ऊंच नीच हो रही है, काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है कंटिन्यूसली। कोई बोल रहा है जून में एग्ज़ाम होगी, कोई बोल रहा है जुलाई में एग्ज़ाम होगी। तो लेट मी मेक यू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। At very first you have to see the notices और I mean to say the news। जो न्यूज़ है वो आप देखिए, सिर्फ अफवाहों पर या जो बातें कोई बोल रहा है आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले आप चीज़ों को खुद रीड करिए, क्लियर करिए कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। एक डिफरेंस होना ज़रूरी है, जैसे कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में डिफरेंस है। पहले मैं समझा देता हूँ आपको कि एमपी बोर्ड का लिमिटेड एरिया है सिर्फ एमपी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, जबकि सीबीएसई बोर्ड का पूरी कंट्री में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक एजुकेशन मिनिस्टर सेंटर में बैठे हुए हैं और एक स्टेट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो केवल एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कह दिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने वो कह दिया, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। देना इस बात पर ध्यान है कि कौन से एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कह दिया। परमार साहब ने कहा या निशंक साहब ने कहा, यानी कि सेंट्रल में जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है या स्टेट में बैठे हुए उन्होंने कहा। अगर स्टेट में बैठे हुए उन्होंने कहा है तो डेफिनेटली वो स्टेट से रिलेटेड बात है, और अगर सेंट्रल में बैठे हुए उनने कहा तो वो सेंटर से रिलेटेड बात है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंटर जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, डेफिनेटली उनका हस्तक्षेप जो है वो स्टेट में रहता है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल की जो न्यूज़ आ रही है कंटिन्यूसली कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होगी, तो दिस इज़ नॉट फॉर एमपी बोर्ड, दिस इज़ फॉर सीबीएसई बोर्ड। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए डेट्स है। क्यों है ऐसा भी मैं बता देता हूँ। एमपी बोर्ड ने कहा है, या हमारे जो स्टेट के जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि भैया 1 जून तक से लेकर 7 जून यानी कि जून के पहले वीक में जो टाइम टेबल है क्लास 12th का वो हम जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। एग्ज़ाम जो है प्रॉबेबली, जैसे पहले भी वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि जून के फर्स्ट वीक में आपका जो है वो टाइम टेबल आ जाएगा, और एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट या लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकती है शुरू आपकी क्लास 12th की। अब क्यों ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड 15 जुलाई बोल रही है और एमपी बोर्ड जो है वो जून लास्ट वीक का बोल रही है, ऐसा क्यों है? तो अगर सिचुएशन को देखा जाए तो एमपी बोर्ड में सिर्फ एमपी को ध्यान में रखा जाएगा, एमपी की कंडीशन को ध्यान में रखा जाएगा, जबकि सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले सिर्फ एमपी नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, सभी स्टेट यानी कि जितने भी स्टेट है कंट्री में, सभी को ध्यान में रखा जाएगा। आज ही की कंडीशन में अगर हम देखें तो एमपी में 3000 से कम नए केसेस आए हैं, जबकि 7000 से या 7000 के अप्रॉक्स जो है वो रिकवर हुए हैं। तो डाउनवर्ड जो है ग्राफ जा रहा है। ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंडिया में भी 2 लाख से कम एक्टिव केसेस आज की डेट में आए हैं, और 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो रिकवर हुए हैं। कंडीशन जो है रिकवरी की कंटिन्यू हाइपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं अगर हम एमपी और महाराष्ट्र का कंपैरिजन करें, एमपी और कर्नाटक का कंपैरिजन करें, तो बहुत डिफरेंस है। जहां महाराष्ट्र में 20+ जो है वो केसेस एक दिन में आ रहे हैं, वहीं एमपी में सिर्फ 3000 के बिलो केसेस आ रहे हैं। तो देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड एमपी में तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में कैसे करवाएगी? तो सारे स्टेट्स की जब तक नॉर्मल कंडीशन ना हो जाए तब तक वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती। दूसरा, एक और चीज़ बार बार सुनने में आ रही है, वो ये आ रही है कि 3 सब्जेक्ट की भी एग्ज़ाम हो सकती है, या मैं बोलूँ कि जो मेन सब्जेक्ट्स है आपके 3 या 4 जो भी हैं उनकी एग्ज़ाम हो सकती है, लैंग्वेजेस को छोड़ा जा सकता है। तो मैं इसके ऊपर भी आपको क्लियर चीज़ें कर देता हूँ कि हाल ही में एक न्यूज़ आई है जो कि एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है। ठीक है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लास्ट में अवेलेबल करवा दूंगा। उन्होंने कहा है कि जो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का वो पहले की तरह ही रहेगा, क्योंकि सडनली जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, 15-20 दिन पहले एग्ज़ाम के पहले टाइम टेबल और नया पैटर्न जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पैटर्न आपका पूरा नहीं होगा, ऑफलाइन मोड पर ही एग्ज़ाम होगी, ऑनलाइन मोड पर
नहीं होगी और सारा एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ कि जो एग्ज़ाम है 12th की, ठीक है, वो होना या ना होना, इसके लिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें सभी स्टेट्स के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एमपी बोर्ड के मिनिस्टर भी वहाँ पर थे। तो एमपी ने सपोर्ट किया है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है। बाकी स्टेट्स या मैक्सिमम स्टेट्स का कहना ये है कि एग्ज़ाम जो है 12th की वो होना ज़रूरी है, वो एग्ज़ाम होना ही चाहिए। यूपी जो है और महाराष्ट्र जैसे स्टेट है वो अभी इस चीज़ से अपोज्ड कर रहे हैं, बट फिर भी जो सेंट्रल के जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने सभी स्टेट से अपनी अपनी रिपोर्ट मांगी है, अपनी अपनी ओपिनियन मांगी है कि वो सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन दें। तो ये भी एक ओपिनियन ही है कि जो मेन सब्जेक्ट्स है केवल उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ली जाए, ये भी एक ओपिनियन ही है। अगर ये ओपिनियन जो एक्सपर्ट्स है वो एनालाइज करेंगे, अगर उनको लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको अडॉप्ट किया जाएगा, अदरवाइज इसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ की गारंटी है कि जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स है केवल उनकी ही एग्ज़ाम होगी, सभी सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम्स होगी। ठीक है, ये अभी तक फिक्स है। ठीक है, आगे चलते हुए अगर मैं बात करूं आपसे कि जून में, है ना, 25 मई तक सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी ओपिनियंस जो है वो सेंटर के पास पहुंचा दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर और ऑफिसर्स जो है वो मिलकर एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बेस पर ही अपना डिसीजन जो है वो देंगे। और उसी बेस के आधार पर एक गैप जो है वो भी एमपी बोर्ड ने अपने लिए एक टाइम जो है वो सेव कर लिया कि भैया 25 मई को हम अपनी ओपिनियन देंगे सभी स्टेट्स, और जो सेंट्रल मिनिस्टर है उनका जो रिपोर्ट है, जो ऑफिसर्स है उनकी रिपोर्ट है, जो टीम है उसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 5-6 दिन का टाइम तो लग जाएगा। और इसलिए 1 जून से लेकर यानी कि जून के फर्स्ट वीक में उन्होंने जो फैसला लेना है वो डिसाइड करने का बोला है। तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा 5-6 दिन, उसके बाद ही 5 से लेकर 10 दिन का आपको इंतज़ार करना है। इसके बीच में कोई ना कोई फैसला जरूर आ जाएगा। अगर कंटिन्यूसली कोविड-19 केसेस कम होते हैं, नए केसेस आना कम रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका एग्ज़ाम कंडक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो 10th के बारे में मैं बता देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट कंप्लीट करते हैं स्कूल, ठीक है, उसमें अगर उन्होंने देखा कि कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में एब्सेंट था, यानी कि हाफ ईयरली या प्री बोर्ड या रिवीजन टेस्ट या यूनिट टेस्ट, इनमें से अगर किसी एग्ज़ाम में वो या किसी भी टेस्ट में वो एब्सेंट था, तो जाहिर सी बात है कि वो एब्सेंट अगर हुआ तो एग्ज़ाम में या बोर्ड का जो रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट बन रहा है उसमें उसको एब्सेंट दिखाना पड़ेगा। और अगर एब्सेंट दिखाया तो वो बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि भाई जो भी स्टूडेंट इस तरह से एब्सेंट रहे हैं तो स्कूल को क्या करना चाहिए, स्कूल को उसको या तो टेलीफोनिक उसका असेसमेंट ले, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन 1-to-1 करके उनका असेसमेंट लिया जाए और उस असेसमेंट के हिसाब से उनको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में प्रेजेंट शो किया जाए। एमपी बोर्ड में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। एमपी बोर्ड ने भी कहा है कि हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में से जो जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है उसका 50% निकालना है, और उसके बाद अगर कोई यूनिट टेस्ट लिया है, एक से ज़्यादा अगर लिए हैं तो उस यूनिट टेस्ट का 30% निकालना है और इंटरनल असेसमेंट के 20%, इस तरह से 100% रिजल्ट बनाना है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन हुई नहीं और कई सारे पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं किया है, ऑनलाइन ही पढ़े हैं, वो केवल स्कूल नहीं गए कभी, तो उस कंडीशन में वो एब्सेंट थे उस एग्ज़ाम में। अगर वो एब्सेंट थे उस एग्ज़ाम में तो एमपी बोर्ड के स्कूल्स भी उसको एब्सेंट ही दिखाएंगे, यानी कि उसको फेल, एज ए फेल मार्क वो करेंगे। तो अगर फेल मार्क कर रहे हैं और इसके ऊपर स्कूल अगर आपसे कह रहा है कि भैया आप आ जाइए और स्कूल आकर अपना असेसमेंट दे दीजिए, या तो फिर आपसे ऑनलाइन मांग कर रहा है असेसमेंट देने की, कोई टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जिसमें आप एब्सेंट थे उसमें आपको प्रेजेंट शो कर दिया जाए, तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने भी अलाउ कर दिया है। आई होप कि एमपी बोर्ड भी ये एक आध दिन में अलाउ कर दे या ना करे, तो भी ये शायद हमें देखना होगा कि क्या एग्जैक्टली लेटेस्ट अपडेट इसके ऊपर है। डेफिनेटली एक टेस्ट लिया जाए और जो स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट थे उनको प्रेजेंट मार्क किया जाए।
क्योंकि हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड भी है, सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो फेल होने के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ एब्सेंटिज्म इन द एग्जामिनेशंस विच वर कंडक्टेड इन द स्कूल, अगर ऐसे एग्जाम में वो एब्सेंट रहे तो उनको फेल मार्क किया जाएगा, तो वो फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिस तरह से सीबीएसई प्राइवेट स्कूल्स को इन्वॉल्व करती है अपनी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करने में, एमपी बोर्ड को भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि वो भी सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट टीचर्स के अलावा प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट टीचर्स को भी, जो रेपुटेड स्कूल्स है, उन स्कूल्स को ऐसी परमिशन मिलना चाहिए, उनको भी सेंटर बनाया जाना चाहिए और वहाँ पर अवेलेबल करवाना चाहिए। ठीक है। जहाँ पर हम बड़ी सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ अलाउ है। ठीक है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सेंटर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन जो रूरल एरियाज़ है स्पेशली, उनमें अभी भी जो गवर्नमेंट टीचर्स है केवल उन्हीं के ऊपर और गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर ही डिपेंड रहा जा रहा है। वहाँ पर जो सेंटर्स है वो 40-40, 45-45 गाँव के जो सेंटर्स है वो 2-2, 3-3 सेंटर में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। या हम बोलें कि एक सेंटर में 10-10, 12-12 जो स्कूल है उनके सेंटर रखे जा रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिसीजन, थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली चीज़ें हो सकती है अगर थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट जो स्पेशलिस्ट है उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट और बोर्ड करे, तो उनको अथॉरिटी अगर दी जाती है तो कुछ गलती होती है तो उसके लिए पनिशमेंट भी डिसाइड किया जाए। कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी लेकर आना चाहिए जिससे कि ये पॉसिबल हो सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% सिर्फ गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट स्कूल में ही सेंटर्स रखे जाते हैं, प्राइवेट में भी रखे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बड़ी सिटीज़ है जहाँ पर जो रेपुटेड स्कूल्स है वहाँ पर सेंटर होते हैं, वहाँ के टीचर वहाँ पर ड्यूटीज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो प्राइवेट सेक्टर है रूरल एरियाज़ में, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ अभी भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शायद ट्रस्ट नहीं है या जो भी है। ठीक है। गवर्नमेंट को या बोर्ड को इसके ऊपर सोचना चाहिए और डेफिनेटली चीज़ें जो है वो हल हो सकती है, सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस वजह से स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि अपने अगर आप एब्सेंट रहे हैं किसी क्लास किसी एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू योर स्कूल सो दैट एनी कोई भी सॉल्यूशन जो है वो निकल कर सामने आए और आपका साल ख़राब ना हो। सीबीएसई ने तो कर ही दिया है और जो डेट है उससे पहले ही आपको कांटेक्ट करना है, यानी कि आज या कल में आप कांटेक्ट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके अपने स्कूल में कि हम एब्सेंट थे, हमारा रिज़ल्ट कैसे बनेगा, हम कहीं फेल तो नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली आपको हर एक गाइडलाइन जो है वो दी जाएगी, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जो न्यूज़ का मैंने बताया था 12th क्लास के लिए, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए ठीक से। ठीक है। वेबसाइट भी और जो न्यूज़ चैनल के वेबसाइट्स है उनको आप सर्व करिए, तो डेफिनेटली आपको पूरा रीड करिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आप भरोसा मत करिए। क्योंकि मैं जब कोई आर्टिकल रीड करता हूँ या कोई न्यूज़ रीड करता हूँ तो पूरी की पूरी मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाता हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें छूट जाती है और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपको वो समझाना कुछ और चाहता था सामने वाला और आप समझ कुछ और जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है। आपको डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, विश यू बेस्ट ऑफ लक और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।